दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएल जेईई 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों बता दें, यह वीडियो यूपी पीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन के लिए दोस्तों बनाया गया है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए दोस्तों यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें का हर एक प्रश्न किसी न किसी टेक्निकल बोर्ड में दोस्तों आया हुआ है। आइए कर लेते हैं हम लोग ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों उस प्रश्न में ये बोल रहा है कि कोई थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, उस थर्मल पावर प्लांट में बोल रहा है कि बॉयलर की इफिशियंसी, आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 75%। ठीक है, इफिशियंसी दिया हुआ है किसका भैया? बॉयलर का। कितना परसेंट बताइए? 75%। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, ठीक है, कितना है भैया बताइए? आपका हो जाएगा, दिया है 50%। ठीक है, तो बोल रहा है नहीं, फिर और दिया है टरबाइन की दक्षता इफिशियंसी कितना है? एनटी का मान हो जाएगा, नीटा एन का मान 80% दिया हुआ है। तब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट, मतलब उस थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल इफिशियंसी का मान क्या होगा बताइए। दोस्तों यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा नीटा का मान। ठीक है, ओवरऑल में देख लीजिएगा, ओवरऑल इफिशियंसी का मान क्या होता है बताइए। यहाँ पे लिखेंगे बॉयलर की इफिशियंसी इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इनटू टरबाइन की इफिशियंसी। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे आप 100। ठीक है, अब इसके बाद तो बच्चा लगा लेगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% को हम लोग लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखोगे 50/100 और यहाँ पे लिखोगे 80/100। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे 100। इसके बाद तो दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ लगा ही लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो इसको उड़ा दो, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा 2 जीरो। इसके बाद दोस्तों आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, रुकिए हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 75, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 40। ठीक है, और ये हो जाएगा बटा के 100। देखो फिर जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो फिर 100 गया, तो क्या जाएगा बताइए। यहाँ पे जब आप लोग 75 का 4 में जब गुणा जब करोगे तो हो जाएगा 75 दूना का होता है 150, फिर 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 300। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 300/10, मतलब आ गया 30%। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी सही है। दोस्तों क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका हो गया ताबड़तोड़। देखिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये जानना है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को दोस्तों पता होगा तो ताबड़तोड़ चुटकियों में लगा लोगे। ठीक है, गुणा भाग करना आप लोगों का कार्य है। एग्जाम में जब आएगा तब वहाँ पे आप ताबड़तोड़ लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ऊपर दिया हुआ है वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा, क्या होगा। तब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो होता है साइनसॉइडल के लिए क्या होता है बताइए? 1.11 होता है। ठीक है, केएफ का मान क्या होता है बताइए? 1.11 होता है। याद आया कुछ? दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बच्चा लगा लेगा। यहाँ पे दोस्तों ताबड़तोड़ हो गया, आप समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है केएफ का मान। दोस्तों केएफ क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, और साइनसॉइडल के लिए कितना होता है मान? यही होता है 1.11 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। दोस्तों इस प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि इसमें एक जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक क्या है? इंडक्टेंस है। मतलब कुल मिला जुला कर आरएल सर्किट है। ठीक है, और उसको जो है एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। ठीक, और यहाँ पर मान दिया हुआ है दोस्तों, आर का मान कुछ दिया कि नहीं? देखो तो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, आर और यल का मान नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तब दोस्तों यहाँ पर करंट का इक्वेशन दिया है और वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, और उससे हमको जो है पावर का मान निकालना है, एवरेज पावर का मान निकालना है। तब देखिए यहाँ पर आई टी का मान दिया हुआ है। आई टी का मान दिया हुआ है, ठीक है, 4 sin 314t। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दिया हुआ है 2π/3। ये क्या है? करंट का मान है। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया हुआ है, देख लीजिए, हो जाएगा 8 sin, ठीक है,
314t और प्लस में दिया हुआ है 5π/6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ पे आपको जो है पावर का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तब आप मुझे ये बताइए, पावर का फार्मूला क्या होता है? एवरेज पावर का मान बताइए। तो आप कहोगे कि यहाँ पे होता है VRMS, ठीक है, इंटू IRMS, और यहाँ पे हो जाएगा cos फाई। यही ना होता है पावर का मान, यही ना होता है VI cos फाई। तो देख मेरे भाई, यहाँ पर VM IM देखो दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इस RMS को चेंज कर लेंगे VM/√2 और यहाँ पे लिख देंगे IM/√2 और यहाँ पे हो जाएगा cos फाई। हो गया। अब तो बच्चा मुस्कुराएगा कि अरे यार VM का मान तो मुझे पता है 8 है, तो यहाँ पे लिखो 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा IM का मान कितना है? 4 है, ये 4 हो गया। और √2 का जब मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और मामला फंसाता है कि फाई का मान क्या भरें, ये दिक्कत करेगा। देखो यहाँ पर हमने देखा ये φ1 जो है, φ1 कितना है मेरे भैया? 2π/3 है। और φ2 कितना है बोलो? ये भी है 5π/6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, यहाँ पर साइन क्या पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या साइन पॉजिटिव है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में होंगे। तब यहाँ पे क्या करोगे? जोड़ोगे घटाओगे? बताओ। यहाँ पर घटाएंगे, मतलब फेज डिफरेंस का जो मान होगा फाई का मान क्या होगा भैया? घटाया जाएगा। तो अब बताओ 2π/3 का मान कितना होता है बताओ? अरे भैया π/3 का मतलब हो गया 60 अंश और 60 दूना का 120, मतलब ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसका मान होगा कितना बताओ? अरे पाई का मान भरोगे ना 180, तो 36 18 30 हो गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 150। कहने का मतलब ये मेरे भाई कि जब φ2 - φ1 जब करोगे तब यहाँ पर 30 अंश का डिफरेंस बता रहा है। अब तो बच्चा मुस्कुरा के लगा लेगा कि वाह, यहाँ पर VM IM तो पहले से पता हो गया, पता था, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है cos फाई का मान जो है हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक। देखो ध्यान देना, दोनों क्या है सेम प्लस है ना, तब घटा है, ठीक। और यही दोनों सेम माइनस में होता है तो भी घटता है, लेकिन जब एक प्लस एक माइनस जब होता है तब जुड़ता है। तब यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे लिख दोगे 2 दूना के 4, मतलब ये हो गया 16 और ये हो जाएगा cos 30 होगा ना, तो cos 30 लिख लो। और इसका मान कितना होगा बताओ? cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जवाब हो जाएगा 8 × √3। अब यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को कि विकल्प में 8√3 दिया है कि नहीं दिया है। दिया होगा तो ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। यदि नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे? √3 का मान भर देंगे। तो क्या होता है बताइए? 8 × 1.732 होता है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 13.84, ठीक है। ये हो जाएगा वाट में। आप लोग दोस्तों गुणा भाग कर लीजिएगा। हमारा बताने का टारगेट सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये सवाल दिया रहेगा, ठीक है। और पावर का मान पूछेगा तो आप लोग डरिएगा मत। VI cos फाई होता है, लेकिन यहाँ पर RMS वैल्यू होता है। तब आप लोग जो है उसको पहले VM/√2 IM/√2 cos फाई करके ताबड़तोड़ लगा लोगे। मुझे पता हो गया, ठीक है, कि आप लोग जो समझदार हैं और ताबड़तोड़ में आप लोग पढ़ते हैं। मेरे भाई जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो जो है ले लें, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। करा कि एक सर्किट है, उसमें जो है रेजिस्टेंस कितना है? एक 2 ओम का है, 4 ओम का है, 3 ओम का है और एक कितना है 6 ओम का है, ठीक। और उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 V2 V3 और V4 है, ठीक है। आप लोग सवाल को पढ़ लीजिएगा। देखिए, और यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज का जो मान है यहाँ पे दिया 20 वोल्ट। तो कह रहा है कि आप जो है V1 V2 V3 और V4 का मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया है और यहाँ से निकलेगा करंट, ठीक है। तो ये करंट जो है सभी के पास जाएगा और एक समान करंट जो है फ्लो होगा। क्यों होगा? बोलो क्यों होगा? क्योंकि यह सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी में है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया यहाँ पे देखो वोल्टेज का मान तुमको दिया है V, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे ना V1 + V2 + V3 और यहाँ पे कहोगे V4, कहोगे ना, हो गया।
अब यहाँ पर इसका मान दिया है कितना भैया 20 वोल्ट, ठीक है। और इसका मान जो है तुम जो लिख सकते हो यहाँ पर I इंटू R1 मतलब ये I कॉमन है ना, तब हम लोग यहाँ पर I को कॉमन ले लो, ठीक है, डायरेक्ट लगाओ। और यहाँ पे होगा R1 होगा, तो इस R1 का मान क्या है 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। आपका मन होगा तो आप चुटकियों में ताबड़तोड़ लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 हो गया। अब देख भाई ये हो गया 2 4 कितना होगा 6 6 3 9 9 6 15, ठीक है। यहाँ पे क्या इंटू में है ना, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तब इसके बाद आई का मान आ जाएगा 20/15, या इसको काटना है तब इसको आप लिख लीजिए 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 यानी 4/3 एम्पियर आ गया, ठीक है। ये हो गया आई का मान। खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि हमको निकालना है V1 V2 V3 और V4 का मान निकालना है, ठीक है। तब यहाँ पर V1 का मान निकालो, तो हम जानते हैं I इंटू R1 होता है, तो I इंटू R1, ठीक है ना। तो यहाँ पर I का मान तुम अभी निकाले हो ताबड़तोड़ में 4/3, ठीक है। और R1 का जो मान है कितना भैया 2 ओम हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8/3, तो कुल मिला जुला के कितना होगा बोलो, 3 का डिवाइड करो, 3 दूना के 6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 बचेगा, 20 आएगा ना, 3 छक्का 18, कुल मिला जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 2.67, ठीक है। ये हो गया वोल्ट। कहने का मतलब है अब ऑप्शन को देखिए कोई मिल रहा है, तो जवाब यही आएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार से अब आप लोग जो है V2 का मान निकालिएगा I इंटू R1 से। I का मान हो जाएगा 4/3 और R का मान हो जाएगा 4, ठीक है। V3 का भी मान निकालिएगा, V4 का भी मान निकालिएगा, ठीक है, अपने संतुष्टि के लिए। लेकिन एग्ज़ाम में 1-2 सही मिलेगा, आप तुरंत ताबड़तोड़ में टिक लगा के चले आओगे, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब आइए लगाते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, लिखा है कि एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में, अच्छा जनरेटर कैसा है, शंट जनरेटर है, ठीक है। तो हम लोग पहले से ताबड़तोड़ क्या करेंगे, शंट जनरेटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा फिगर समझने के लिए बना लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया शंट वाला, ठीक है, पतला होता है और ज़्यादा होता है टर्न, ये हो गया। और ये हो गया भैया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर VT लिख दो, ये प्लस माइनस करके VT कर दो, ठीक है। ये हो गया जनरेटर, कौन सा है, शंट वाला हो गया। और यहाँ पर EG लिख दो। चलो अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि EG का मान मतलब प्रेरित EMF का मान जो है कितना है भैया, कितना है बोलो, दिया है 600 वोल्ट। चलो आगे चलो। अब उसके बाद कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध, इसके अंदर क्या है आर्मेचर है ना, तो यहाँ पर लिखोगे आर्मेचर को बोल दो RA बोल दो। RA का मान दिया हुआ है 0.1 ओम दिया है। आगे चलो, कह रहा है कि यदि आर्मेचर करंट कितना है 200 एम्पियर है, मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है, IA का मान है कितना है बोलो 200 एम्पियर है। चलो आगे चलो। तब बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान मतलब VT का मान तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दो। यहाँ पे ज़रा सोचो, देखो 2 तरीके से लगा सकते हो। कैसे, KVL लगा दो, या ऐसे कहो कि भैया ये जनरेटर है, वोल्टेज पैदा करेगा, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज जो है EG का जो मान है कहाँ कहाँ खर्च होगा, तो कहोगे कि EG का जो मान है, ठीक है, EG का जो मान है एक खर्च होगा I इंटू RA में, I इंटू RA में ये खर्च होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, और एक खर्च होगा VT में, तो प्लस VT कर दो। ये हुआ ताबड़तोड़ में। नहीं तो यदि आपको किरचॉफ वाला KVL लगाना होगा, ठीक है, तब वहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि EG, ऐसे लिखोगे EG लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले वोल्टेज को लिख लो, EG हो गया, ठीक है, चूँकि माइनस से प्लस गया है ना, तो EG हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ो, तो यहाँ पर प्लस से माइनस मतलब यहाँ पे VT लिखोगे। अब उसके बाद वोल्टेज को देखो कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ठीक है। तो I इंटू RA लिखते हो ना, तो
तो आई इंटू आर ए मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए, ये हो जाएगा आर ए। ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई आपको जैसे आता है वैसे लगाइएगा, बताने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे यही कहेंगे कि देख भाई जनरेटर है तो जनरेटर में ईजी का मान कहाँ कहाँ खर्च होगा, तो खुद के, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा ना आई इंटू आर ए, तो आई इंटू आर ए लिख दो, और एक जो है खर्च होगा वी टी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर देखो 600 वोल्ट का मान दिया है, ईजी का मान तुमको दिया है, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि आई ए का भी मान दिया है 200 एम्पियर, और आर ए का भी मान दिया है 0.1 दिया है, और वी टी पूछा है। ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 600 लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा वी टी। ठीक है, अब इस 20 को इधर भेज दो, तो बच्चा जानता है कि जब 600 में जब घटाएंगे 20 तब क्या आएगा बताओ, बोलो, आएगा 580। ठीक है, तब कुल मिला जुला के आप बोल सकते हो कि 580 वोल्ट होगा वी टी का मान। ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी सवाल लग गया। देखो जिनको आएगा वो तुरंत देख कर ही बता देंगे कि भैया ईजी का मान है आई इंटू आर ए, मतलब ये जो खर्च हो रहा है, तब कहेंगे 200 गुणे 0.1 मतलब 20 हो गया, तो ये इसमें से घटा दोगे तो वी टी का मान आ जाएगा, हो गया 580 वोल्ट। इस प्रकार से इसका भी जवाब हो गया। यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ये भी जो है आपका ताबड़तोड़ में हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम सैग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आ गया सवाल। ठीक है, सैग पूछ रहा है मतलब झोल, यस का मान पूछ दिया क्वेश्चन मार्क। तब कह रहा है कि यदि वर्किंग टेंशन का मान कितना है भैया 4000 kg। ठीक है, टी का मान कितना दिया हुआ है बताओ 4000। ठीक है, किलोग्राम हो गया। आगे चलिए, अब आगे देखिए लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर W का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, ठीक, रिजल्टेंट फोर्स है पर मीटर में कितना भैया 2 हो गया। कह रहा है कि स्पैन लेंथ इज 320 दिया है ना, मीटर दिया हुआ है, तो आप ये कहोगे यहाँ पर मान हो जाएगा यल का मान स्पैन। ठीक है ना, लंबाई, तो ये हो गया 320 हो गया। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सैग का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले बेस पर है, बताइए। जवाब हो जाएगा ओमेगा यल स्क्वायर। ठीक है ना, ये नहीं होता है अपान 8t होता है। ठीक, अब इसके बाद तो बच्चा लगा लेगा। ठीक है, क्योंकि बस केवल फार्मूले पे पुट करना है और आपको जवाब ताबड़तोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो W का मान कितना है 2 हो गया, यल का मान कितना है बोलो 320 है, तो 320 गुणे 320 कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा 8, टी का मान कितना है 4000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे भाई, 2 0 से 2 0 क्या हो गया, सो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब देखो यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है 4 है ना, तो एक 4 से काट दो, नहीं काटो मत, देखो 8 से कितना होता है 32 होता है ना, ये पूरा 32 कट गया, पूरा काम खत्म। और देखो ये एक 0 बचा है, मतलब यहाँ पे 10 बचा है, 10 हो गया, तो ये हो गया 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है 32 में 5 का भागा दो, कितना आएगा जवाब हो जाएगा, देखो 5 6 का 30। ठीक है, बचा 2 यानी 5 चौके 20। ठीक है, जवाब हो जाएगा 6.4। ठीक है, 6.4 होगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। ताबड़तोड़ में ये भी हो गया भाई। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसका जो है जवाब जानते हैं, आप लोगों को हमको सिर्फ ताबड़तोड़ रिवीजन करवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी लगभग में कितनी होती है। विकल्प में दिया है 29%, 44%, 59% या 69%। बताइए दोस्तों, बताइए, आप लोग पढ़ते हैं ताबड़तोड़ में, बताइए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29% होती है। ठीक है, ये जो है थ्योरी है। ठीक है, अच्छा देखो आपको बता दें, जितना भी क्वेश्चन है ना, सब किसी न किसी टेक्निकल बोर्ड में, LMRC में, UPRVNL का भी फॉर्म आ गया है। ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब ये है UPPCL के साथ साथ जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम है,
एसएससी जेई चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब आरएमएस वोल्टेज जो है पूछा है, कह रहा है कि इफ़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वीएम का मान तुमको दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वीएम का मान तुमको दिया है भैया 10 वोल्ट दिया है, वीआरएमएस पूछा है, तो बच्चा लगा लेगा। कैसे भैया, वीएम बाई क्या होता है √2 होता है ना, पता है। और उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा 10/√2। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, VRMS इक्वल टू VM/√2 होता है, लेकिन VRMS इक्वल टू ये भी तो होता है, क्या होता है 0.707 VM भी तो होता है। बस इसी से आप लोग ये ताबड़तोड़ लगा लीजिए। कैसे, यहाँ पर कर दोगे 707 × 10 कर दो, ये जवाब आपका ताबड़तोड़ निकल के आ जाएगा। बताओ, जवाब हो जाएगा 7.07, ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है ना, दोनों याद रखो, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी हो गया ताबड़तोड़ में टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए लगाते हैं कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से असंगत शब्द को पहचाने। असंगत शब्द को पहचाने मतलब 4 विकल्प में 3 क्या होंगे, संगत होंगे, एक समान होंगे, लेकिन एक गड़बड़ है, आपको छांटना है। यहाँ पे दिया है पत्थर, ईंट, कंकड़ और चट्टान। बताइए आप लोग पढ़ते हैं, बताइए दोस्तों, बता दें। देखिए, पत्थर हुआ, कंकड़ हुआ और चट्टान, ये तीनों जो है क्या है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जो ईंट जो है, ईंट ब्रिक जो है क्या है, यह मानव निर्मित है। तो असंगत का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ भी देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। विकल्प दिया है भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण। बताइए, देखिए नाम से तो लग रहा है कि भगवान श्री राम होंगे, नहीं, यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव, भोलेनाथ की ठीक है मंदिर है, भगवान शिव। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। ठीक है, हिंदी से है। उर्वशी नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोलिए, विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर जी, यशपाल या महादेवी वर्मा। बताइए, सोचिए, यहाँ पे जवाब होगा उर्वशी के। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आता है तो जवाब हो जाएगा। नहीं, पहले लिखिए आप लोग, जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग एक हिंदी का भी क्वेश्चन लगा लिए। यहाँ भी दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट मतलब हो रहा है, ताबड़तोड़ हो रहा है। ठीक है, देखो एक सवाल जो है मैथ का लगाइए। चलिए बताइए, ये आपके लिए सवाल है, यदि x + 1/x = 2 दिया है। ठीक है, ठीक, अब पूछ रहा है कि आप जो है x के पावर, यहाँ पे हो गया 8 + 1/x के पावर 8 का मान क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन में तुमको दिया है, ऑप्शन ए में 2 होगा, ऑप्शन बी में 4 होगा, ऑप्शन सी में 512 होगा, ऑप्शन डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं, बताइए, सोचिए। आपको बता दें, देखो ट्रिक क्या है, x + 1/x के इक्वल टू में यदि सिर्फ 2 है, इस बात को याद कर लो, सिर्फ 2 है, ये नियम 2 के लिए है। x + 1/x = 2 है, तब x के पावर n + 1/x के पावर n, मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 10, 20, 100, 50, 500 कुछ भी आ जाए, इसका मान क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा। ठीक है, इसको लगाओ मत, बस ये जान लो कि x + 1/x का मान 2 रहेगा। सिर्फ 2 के लिए बोल रहे हैं, 3 के लिए नहीं, 2 रहेगा। तो x के पावर यहाँ पे 16 भी कर दोगे,
यहाँ पर 16 कर दोगे तो मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये था यूपीपीसीएल जेईई का एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं सेट नंबर 2 से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।